वाराणसी के एक छोटे से मोहल्ले में जन्मी सुमेधा त्रिपाठी का जीवन शुरुआत से ही परंपराओं और रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था। वह एक कट्टर ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी, जहां परंपरा और नियमों का बहुत कड़ाई से पालन किया जाता था। उनके परिवार में शिक्षा और संस्कारों का विशेष ध्यान रखा जाता था, लेकिन महिलाओं के लिए एक निश्चित दायरा तय था: घर की जिम्मेदारियां संभालना, अच्छे घर में विवाह करना और परिवार को सम्मान देना। लेकिन सुमेधा का मन कुछ अलग ही चाहता था। जब वह छोटी थी, तब से ही उसे खाने पीने में गहरी रुचि थी, पर खाने से ज्यादा उसे बनाने में आनंद आता था। जब उसकी माँ रसोई में खाना बनाती, तो वह बड़े ध्यान से देखती और समझने की कोशिश करती कि कौन सा मसाला किस समय डाला जाता है, कौन सी चीजें आपस में मिलकर बेहतरीन स्वाद देती हैं। धीरे धीरे वह खुद भी रसोई में हाथ बंटाने लगी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके मन में यह स्पष्ट हो गया कि वह एक दिन एक महान शेफ बनेगी। उसने भारतीय व्यंजनों के साथ साथ अन्य देशों के व्यंजन भी सीखना शुरू कर दिया। वह इंटरनेट पर वीडियो देखकर अलग अलग प्रकार की डिशेज बनाती और अपने परिवार को खिलाने की कोशिश करती। परंतु उसके घर में इस प्रोफेशन को अच्छा नहीं माना जाता था। उसके पिता पंडित अचलनाथ त्रिपाठी एक सम्मानित ज्योतिषी थे और उनकी माता भी धर्म कर्म में गहरी आस्था रखती थी। जब सुमेधा ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने की इच्छा जाहिर की, तो घर में जैसे तूफान आ गया। एक ब्राह्मण लड़की होटल में काम करेगी, वह भी बावर्ची बनकर? यह हमारे कुल की परंपराओं के खिलाफ है, उसके पिता गरज उठे। लड़कियों को अच्छे संस्कार और घर गृहस्थी संभालने का ज्ञान होना चाहिए, न कि चूल्हा चौका करने के लिए होटल में जाना, उसकी मां ने भी सख्त स्वर में कहा। लेकिन सुमेधा का सपना इतना कमजोर नहीं था कि वह उसे छोड़ देती। उसने अपने घरवालों से झूठ बोलकर होटल मैनेजमेंट कॉलेज में दाखिला ले लिया। वह घरवालों को यह बताती कि वह एक पारंपरिक कॉलेज में पढ़ रही है, लेकिन असल में वह होटल इंडस्ट्री की बारीकियां सीख रही थी। कॉलेज के दिनों में उसने न केवल भारतीय बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन भी सीख लिए। उसे हर स्वाद और हर मसाले की बारीकियों को समझने में रुचि थी। वह अपने सहपाठियों से भी ज्यादा मेहनत करती और नई नई डिशेज बनाकर अपने प्रोफेसर्स को इम्प्रेस करती। होटल मैनेजमेंट पूरा करने के बाद उसे शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में जूनियर शेफ की नौकरी मिल गई। यह होटल शहर के बीचों बीच स्थित था और वहां देश विदेश से लोग खाने आते थे। वहीं उसकी मुलाकात होटल के एग्जीक्यूटिव शेफ राघव कपूर से हुई। राघव बेहद अनुभवी और प्रसिद्ध शेफ थे, लेकिन उन्हें अपनी काबिलियत पर जरूरत से ज्यादा घमंड था। वह जूनियर शेफ्स को ज्यादा महत्व नहीं देते थे और हमेशा खुद को सबसे श्रेष्ठ मानते थे। कुछ ही महीनों में होटल में एक बड़ी खबर आई, देश के सबसे प्रतिष्ठित कुकिंग शो मास्टर शेफ इंडिया के लिए आवेदन शुरू हो गए थे। सुमेधा का सपना हमेशा से इस शो का हिस्सा बनने का था। उसने बिना देर किए आवेदन कर दिया। लेकिन उसे यह जानकर हैरानी हुई कि होटल से राघव कपूर ने भी प्रतियोगिता के लिए आवेदन किया था। दोनों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बुलाया गया। यह एक कठिन सफर था, जहां 3 बड़े राउंड थे और हर राउंड में अलग अलग तरह के व्यंजन बनाने थे: भारतीय, इतालवी, फ्रेंच, चाइनीज और अन्य देशों के स्वादिष्ट व्यंजन। पहले राउंड में प्रतियोगियों को भारत के अलग अलग राज्यों के व्यंजन बनाने थे। सुमेधा ने राजस्थान की दाल बाटी चूरमा और बंगाल की माछेर झोल बनाया। उसके खाने की सादगी और स्वाद ने जजों को प्रभावित किया और वह अगले राउंड के लिए चुन ली गई। राघव ने भी अपनी काबिलियत दिखाई, लेकिन अंदर ही अंदर वह सुमेधा को अपना प्रतिद्वंदी मानने लगा था। इस राउंड में उन्हें यूरोपियन और एशियन व्यंजन बनाने थे। राघव ने एक बेहद जटिल फ्रेंच डिश बनाई, लेकिन सुमेधा ने जापानी सुशी और थाई करी बनाकर सबको चौंका दिया। राघव ने यहां भी अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी। उसने सुमेधा को नीचा दिखाने के लिए जजों से कहा कि उसकी डिश में कोई न कोई गलती जरूर होगी। लेकिन जब जजों ने चखा, तो उन्होंने सुमेधा की तारीफों के पुल बांध दिए।
फाइनल राउंड का सबसे बड़ा चैलेंज था नॉन वेज बिरयानी बनाना। सुमेधा के लिए यह सबसे कठिन निर्णय था। एक ब्राह्मण लड़की के लिए नॉन वेज बनाना ही अपने संस्कारों के विरुद्ध था, लेकिन यह उसका सपना था और उसे अपने सपने के लिए यह चुनौती स्वीकार करनी थी। उसने पूरी हिम्मत जुटाई और सबसे बेहतरीन हैदराबादी दम बिरयानी बनाई। उसकी खुशबू और मसालों का संतुलन ऐसा था कि जज भी हैरान रह गए। राघव ने भी अपनी बिरयानी बनाई, लेकिन उसने सुमेधा को हराने के लिए उसमें एक खास मसाला मिलाने की कोशिश की, जिससे उसका स्वाद बिगड़ जाए। जब जजों ने रिजल्ट घोषित किया, तो पूरे स्टूडियो में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मास्टर शेफ 2025 की विनर हैं सुमेधा त्रिपाठी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपने सपने पूरे करने की खुशी थी, लेकिन सबसे बड़ी खुशी तब मिली जब उसने अपनी माता-पिता को सामने देखा। वे भी फाइनल देखने आए थे। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने मंच पर आकर सुमेधा को गले लगा लिया और कहा, आज तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चे सपने किसी भी परंपरा से बड़े होते हैं। हम तुम पर गर्व करते हैं। उस दिन सुमेधा ने न केवल एक प्रतियोगिता जीती थी, बल्कि उसने अपने परिवार और समाज की सोच भी बदल दी थी। उसने दिखा दिया था कि सपनों की कोई जाति या परंपरा नहीं होती, बस मेहनत और जुनून ही असली पहचान होती है।